साथियों, पटना हाई कोर्ट से एसटीटी फेल अभ्यर्थियों के पक्ष में जजमेंट जैसे ही आने शुरू हुए, जो कि हमने आपको वीडियोस में भी दिखाया और जजमेंट कॉपी भी अपने टेलीग्राम पर डाल दिया जिससे आप आसानी से पढ़ सके। जैसे ही अभ्यर्थियों ने पढ़ा वैसे ही अभ्यर्थियों के बीच कई सवाल उत्पन्न होने लगे। अभ्यर्थी अब कह रहे हैं, क्या केवल पेटिशनर को लाभ मिलेगा क्या भैया? क्या 0.1 से लेकर 15-20 अंक तक नंबर बीएसईबी दे देगी क्या? आखिर जो जीत हुआ है पेटिशनर को, क्या उनको आखिर अब क्या करना होगा? कई सवालें हैं। कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि भैया हम पेटिशनर तो बन ही ना सके, अब क्या हमें लाभ नहीं मिलेगा क्या? सारे चीजों पर जो भी प्रश्न है आपके, सारे चीजों पर एक एक कर हम आज स्पष्ट कर देना चाहते हैं ताकि आपके मन में कतई कोई सवाल ना हो। आप बैठे हैं अपने घर में और लगता है कि अब क्या होगा, आप जो है कि छूट तो नहीं गए कहीं, या लगता है कि क्या एसटीटी फेल अभ्यर्थियों के साथ जो न्याय वाला जजमेंट आया है उसका आखिर क्या कुछ होगा, क्या होने वाला है, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या जितने भी क्या से संबंधित सवाल है ना, उस सारे जवाब आज की वीडियो में मिल जाएगा। साथियों, करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देखना शुरू कर दिए हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, सारे प्रश्नों का जवाब हम आज के वीडियो में तो देंगे ही, लेकिन वैसे लोगों के लिए एक कह लीजिए कि सबक भी होगी जो लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो भाइयों, आप लोगों ने देखा जिस तरह से बीएसईबी के कार्यालय के पास अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहे थे, आवाज बुलंद कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, और वहां साहित्य आजकल पहुंच करके तमाम पुलिस प्रशासन से भी डटकर सवाल किया और वहां अधिकारियों से भी डटकर सवाल किया, और वही नहीं, इतना ही नहीं, तमाम कानूनी पहलुओं को लेकर के भी अवगत कराया। केवल इतना ही नहीं, जो सिस्टम से जो त्रुटियां हुई हो, गलतियां हुई हो, या जो अभ्यर्थियों के आरोप हैं, उन सभी आरोपों को लेकर के हाई कोर्ट में बड़ी सुनवाई भी हुई और उसका जजमेंट भी आ गया। ये इसी साहित्य आजकल के तले आपको देखने को मिला। हमने कहा था जब जब अन्याय होगा तब तक न्याय के लिए लगातार दृढ़ संकल्पित होकर प्रयास करते रहेंगे साथियों, और वो चीज आपको हमने कल दिखा दिया, प्रूफ दिखा दिया। हमने आपको कैसे बताया कि केस की क्या क्या सुनवाई होगी, कब सुनवाई होगी, फिर हमने ये दिखाया कि केस में जजमेंट क्या है, और ये भी बताया कि 22 पेटिशनर को कह लीजिए कि पटना हाई कोर्ट ने बड़ी कह लीजिए कि जीत दी है, बड़ी जीत दी है। अभ्यर्थियों को, जो रियल अभ्यर्थी हैं, फेकू चंद को नहीं, जो खाली घर बैठकर रजाई तान कर कहेगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो भैया, तुम संघर्ष नहीं करोगे तो तुम्हारे हाथ में लड्डू ही ना नसीब होगा। तुम्हारे हाथ में क्या नसीब होगा? जो संघर्ष के पथ पर चलता है न्याय उसी को मिलता है। इतिहास भी वही रचते हैं जो अंगारों के पथ पर चलते हैं। याद रखिएगा इस बात को। यूं ही नहीं, जिस समय हमने अभ्यर्थियों के उन पीड़ाओं को समझा कि भाई जिसके जो आंसर की में अधिक अंक आ रहे थे, लेकिन जो है कि रिजल्ट में वो फेल हो गए और सारे प्रूफ उसके पास है, तो भाई बीएसईबी कहां जाएगा बचकर, कोर्ट में कहां जाएगा बचकर। तो बड़े आदेश हुए जिसको कि आप लोग अगर नहीं देख पाए हैं तो हम यहां आई बटन में लिंक लगा दे रहे हैं उस वीडियो का। आप कल वाला जजमेंट के कॉपी का फोटो लगा होगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, सारी चीज स्पष्ट है। अगर आपके पास वो भी समय नहीं है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, वहां से जुड़कर सीधे मेरे टेलीग्राम में ऑर्डर कॉपी रखा हुआ है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। कुछ लोग फोन करके कहते थे, अरे भैया ऐसने होते रहता है, ऐसने कुछ नहीं होगा। तो आपको बताते चले, इस बार की जो जजमेंट आई है ना, यह जजमेंट 22 पेटिशनरों के पक्ष में आई। पूरा हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में बीएसईबी के अधिकारियों को बड़ी आदेश दी है
केवल आदेश नहीं, सारे चीज पर उन्होंने लगाम भी कसा है, जिससे कि बीएसईबी चाह कर भी जो है मनचाहा काम नहीं कर पाएगी। तमाम बातें अगर बोलेंगे तो वीडियोस फिर लंबा हो जाएगा, आप उस जजमेंट वाले जो है कि वीडियोस में देख लीजिएगा। आज जो सवाल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया पेटिशनर जिनकी जीत हुई है वो कह रहे हैं भैया कि अब आगे क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले उनके लिए हम ये जानकारी दे दें कि जिस 22 पेटिशनरों की हाई कोर्ट से बड़ी जीत हुई है, उनको 7 दिन के अंदर ही बीएसईबी कार्यालय जाकर तमाम डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने को कहा गया है। अब है कौन कौन डॉक्यूमेंट्स, तो सबसे पहले आप जो पेटिशनर हैं सबका नाम जो है कि आपको पता है कौन कौन है, और जो है कि कल की वीडियोस में हम दिखाए भी थे। तो जो फर्स्ट बैच के पेटिशनर हैं, 22 पेटिशनर फर्स्ट बैच के, याद रखिएगा फर्स्ट बैच हम बोल रहे हैं, फर्स्ट बैच के, वे अपने वकील साहब के पास जाइए, वकील साहब से ओरिजिनल ऑर्डर कॉपी लीजिए। कौन सा? ओरिजिनल ऑर्डर कॉपी लीजिएगा, याद रखिएगा, दौड़ना नहीं पड़ेगा नहीं तो। ओरिजिनल ऑर्डर कॉपी वकील साहब से आप ले लीजिए, जो आपके वकील साहब हैं, और फिर जो एप्लीकेशन है वह एक लिखना होगा आपको, वह एप्लीकेशन का मार्गदर्शन वकील साहब भी आपको कर देंगे। दूसरा, जो आपका आधार कार्ड है, जो एसटीटी का जो आपका स्कोर कार्ड आया है, जो कह लीजिए कि आपका एडमिट कार्ड है, उसके बाद जो है कि अगर आपने आपत्तियां दर्ज किया था तो उसका कुछ प्रूफ है, उसके बाद जो आपके पास प्रूफ है, जो भी प्रूफ है, जैसे कि किसी का था 0.1 से 0.2, 0.3, 0.5 या 1, 2, 3, 4, 5 से करके 10, 20 नंबर तक, जिसको लगता था कि आंसर की में हमारे अधिक थे लेकिन रिजल्ट में उनके घट गए और उन्होंने आपत्तियां भी दर्ज की 20-20, 30-30 क्वेश्चंस का, उनके पास प्रूफ भी है, तब भी वो फेल है, नॉट क्वालिफाइड है। तो वे सारे प्रूफ को, जो एनसीईआरटी वाले प्रूफ हैं, वो सारे प्रूफ को आप एक डॉक्यूमेंट्स बना करके, और जो है कि 7 दिन के अंदर ही, अब जो है कि आपको 4-5 दिन का समय है मात्र, इसलिए हम लगातार जजमेंट आने के 12 बजे से ही हम आपको अपडेट कर रहे हैं, ताकि भैया जो भी पेटिशनर हैं 2200, आप लोग छूटे नहीं, आप तक जानकारी पहुंच पाए। और हम आप अपने प्रयास से तो आप तक पहुंचा ही दिए हैं जानकारी, वे जा करके अपना बीएसईबी को जमा दे देंगे। फिर क्या होगा, कुछ लोग कह रहे हैं फिर क्या होगा, बीएसईबी रख लेगा। अरे ना भैया, अब की बात साहित्य आजकल है, याद रखिएगा। और अब बीएसईबी को आदेश जो दिया गया है कि 4 सप्ताह के अंदर, अंदर का मतलब होता है, आपको पता है ना, कि 4 सप्ताह से पहले ही बीएसईबी को तर्क संगत, न्याय संगत जो है कि सारी चीजों को जांच करना है। इन 2200 पेटिशनर के जिनके जो कह लीजिए कि आरोप हैं या जिनकी जो समस्याएं हैं उनको जांच करेगी, एक एक चीजों को मिलान करेगी आंसर की से, उसके बाद जो इसके रिस्पोंडेंट की थे उनसे, जो इन्होंने परीक्षा में सॉल्व किया है उनको, और जो प्रश्न का उत्तर गलत है, जो आपत्तियां दर्ज किया उनको, कुछ सब चेक करने के बाद जो अगर अधिक अंक हो रहा होगा तो उसको जो है कि मार्क्स दिया जाएगा, जिसका जो रीजन होगा वह बीएसईबी अभ्यर्थियों को बताएगा कि भैया ये रीजन है, ये रीजन है, और कोर्ट को भी जाके सबमिट करेगा। यह बचने वाला नहीं है। अगर यहां पर बीएसईबी थोड़ा भी इधर उधर करता है, अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं होता है, तो फिर से जो है कि कह लीजिए उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, जो बीएसईबी के अधिकारी होंगे, क्योंकि कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है, लिमिटेशन लगा दिया है कि आपको तर्क संगत, न्याय संगत जो है कि सारी चीजें करनी है और अवगत भी कराना है। बहरहाल जो अभ्यर्थी हैं जिनके पास सारे प्रूफ हैं, तभी तो कोर्ट आदेश की है, और सारे प्रूफ जिनके पास हैं, ये सभी पेटिशनर को निश्चित तौर से, यह अगर लीगल रूप से सच हैं, जो इनके हैं, जो आरोप हैं, जो इनका प्रूफ है इनके पास, एनसीईआरटी वे सारी चीजें हैं, तो वो तो प्रूफ सत्य है। अब आज कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसका कि 86-85 नंबर आ रहा था, बट जो है कि 20-25 नंबर घट गया, तो वो जब प्रूफ दे रहे हैं एकदम एनसीईआरटी का ठोक कर, तो बीएसईबी ने तो पहले ही कहा है, जी हजूर, हम पूरे ही न्याय संगत काम करेंगे, और फिर जो वो ऑर्डर देंगे फिर कोर्ट को भी वो सबमिट करेंगे। तो इसलिए अब न्याय निश्चित तौर से मिलना ही मिलना है, जो सच है, लीगल रूप से सत्य हैं।
वहीं पर जो पेटिशनर है वो पूछते हैं, जो कई सारे अभ्यर्थी हैं, क्या भैया खाली पेटिशनर को लाभ मिलेगा? तो इसका जानकारी बताते चले साथियों कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उन्हीं को ना संघर्ष पर जीत मिलती है। अब आप हैं घर में बैठे, आपको लगता है कि कोई जीतेगा, हम भी जीत जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। कोर्ट भी कहती है जो न्याय मांगेगा न्याय उसी को मिलेगा। आप संघर्ष ही नहीं करिएगा तो फिर आपको कैसे न्याय मिलेगा? इसलिए आप किसी भी वकील साहब के माध्यम से आप केस फाइल कर लीजिए और आप जो है कि द्रुत गति से आगे बढ़िए। निश्चित तौर से आप अगर सच साबित कर दिए तो आपको अंक मिलना तय है, क्योंकि कोर्ट का आदेश हर कोई मानता है, इस बात को आप भी जानते होंगे। तो आप समझ गए कि पेटिशनर के पक्ष में ही हाई कोर्ट जो है वर्तमान में अब जो है कि लाभ देने का काम किया है। बहरहाल कुछ लोग अब ये सोच रहे होंगे तो भैया हम पेटिशनर नहीं बन सके तो अब क्या होगा? देखिए, आपको हम बताते चले कि फर्स्ट बैच फाइल हुआ था और कुछ ही दिनों में सबसे फास्ट जजमेंट भी आने का काम हुआ है। वहीं दूसरा बैच फाइल हो चुका है, जल्द ही आपको सुनवाई होकर अपडेट आ जाएगा। तीसरा बैच हो रहा है, कई सारे लोग जो है कि वह जुड़ रहे हैं, पेटिशनर बन रहे हैं। अगर आप भी बनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके आंसर की में अधिक नंबर था लेकिन रिजल्ट में आपके साथ अन्याय हो गया, तो आप हमें मैसेज कर लीजिए, हम सीधा आपको डिटेल्स भेज देंगे वकील साहब का। आप उनसे सीधे बात कर लीजिएगा। किसी भी नेता, किसी भी व्यक्ति, किसी के चक्कर में क्यों पड़ना? जो आपका केस लड़ेगा आपको सीधे उनसे बात है करना, तो फिर कोई दो राय की बात ही नहीं है। हम आप तक डिटेल्स दे देंगे साथियों और फिर आप सीधे पेटिशनर बन सकते हैं। बहरहाल और भी कोई समस्याएं हैं तो आप कमेंट में बताएंगे या हमें व्हाट्सएप कर लेंगे तो हम आप तक जानकारी पहुंचा देंगे। अब सारी चीजें स्पष्ट हो गई। एक बार निष्कर्ष की बात करें तो पटना हाई कोर्ट ने एसटीटी फेल अभ्यर्थियों के पक्ष में बड़ी जजमेंट देने की कार्रवाई शुरू कर दी है और बड़े ही द्रुत गति से हो रही है। टीआरई 4 से पहले ही एसटीटी फेल वैसे अभ्यर्थी जिनके साथ अन्याय हुआ उस सारे को न्याय मिल रहा है और अभी जीता जागता प्रमाण है। हमारे पिछला वीडियोस में आप जाकर देख लीजिए, 22 पेटिशनरों को जो है कि लाभ हुई है, बड़ी जीत हुई है। बहरहाल आप कितना संघर्ष करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। आप अगर फर्जीवाड़ा, दलालीगिरी या इधर उधर के चक्कर में रहेंगे कि भैया मेरा अंक बढ़ा दीजिए, तो सब ठग लेगा आपको। ठगाना नहीं है, आप पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, कोई नंबर आपका बढ़ा नहीं सकता है जब तक आप कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे। मतलब आपकी कोर्ट में केस में जीत होगी तो निश्चित तौर से जो है कि आपको न्याय मिलेगा, सीधा सा है, कोई इसमें बड़ा बात नहीं है। आप पढ़े लिखे विद्वान हैं लेकिन फिर भी हमें शिकायत मिलती है, बहुत सारे लोग जो है कि नंबर बढ़ाने के नाम पर जो है कि इधर उधर कर देता है। आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सत्य चीजों की राह पर चलिए, संवैधानिक चीजों की राह पर चलिए। सफलता निश्चित तौर से आपके कदम चूमेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।